ये डायरी ज़रूरी है हमें याद दिलाए रखने के लिए, क्योंकि अब मैं नहीं चाहती इतनी छोटू से माइंड पे इतना सारा बोझ डाला जाए। डायरी पे नोट कीजिए, टाइम टू टाइम उसको रीड करते रहिए। कितना आसान है ना, हम इसको मुश्किल क्यों बना रहे हैं। पहली बात तो जब हम लिखते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। अदरवाइज़ क्या है, उधर से वो बच्चा बोल रहा है, उधर से पीछे से मम्मा बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी कंसंट्रेशन में गड़बड़ होती है। राइट। जो मुझे यहाँ बैठे नहीं पता चलता, क्योंकि आप सब म्यूट होते हो, लेकिन आपको पता है कि आप कितना कंसंट्रेशन के साथ सुन रहे हो। तो जब लिखोगे तो पूरा अच्छे से सुनोगे। सही कह रही हो? कौन कौन मेरी इस बात से सहमत है? जब हम लिखते हैं तो ज़्यादा फोकस्ड होते हैं कि क्या बोल रहे हैं, उनको सुनना है ध्यान से। ग्रेट, वेरी नाइस। तो आज का टॉपिक क्या है? बड़े काम का है आज का। अभी न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है, तो आप में से वो लोग बताइए कि जो सुबह उठने की कोशिश बहुत करते हैं लेकिन उठ नहीं पाते। अब तो वैसे भी सर्दी है, रज़ाई से उठने का मन ही नहीं करता, निकलने का मन ही नहीं करता। हैं ऐसे लोग जो सिर्फ शाम के क्लब में ही पहुंचते हैं, सुबह बहुत मुश्किल हो जाती है। कौन कौन है ऐसे, बताना चाहेंगे? देखो, जो बताएंगे ना उसका सोल्यूशन निकल आएगा। तो अपनी जो कमियां है ना वो सामने लेके आइए अपने कोचेस के, तभी उसका सोल्यूशन निकलेगा। ग्रेट, वेरी नाइस। आपके लिए बहुत बढ़िया कि आपने अपनी गलती मानी, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि सुबह जल्दी उठने की हैबिट कैसे बनाएं। तो सबसे पहले तो हम में से जो लोग सुबह नहीं उठ पाते, उनका सोने का रूटीन नहीं होता, इसीलिए नहीं उठ पाते। रात को सोने का प्रॉपर रूटीन नहीं होता, इसीलिए हम सुबह नहीं उठ पाते। कभी हम 9 बजे सो रहे हैं, कभी हमें 11 बज जाते हैं, कभी 12 बज जाते हैं, है ना। ऐसा कुछ है। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, फैमिली रीजंस हो सकते हैं, हस्बैंड्स लेट आते हैं शायद, है ना। बच्चे पढ़ रहे होते हैं, जब वो कहते हैं फिर तभी खाना बनता है एंड ऑल दैट। ये सब चीज़ें हैं और उसका सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है, आपके अपने पास है। जिस चीज़ पे हम फोकस करते हैं वो काम हो जाता है। जब हम इस चीज़ पे फोकस करेंगे ना कि मुझे रात को टाइमली सोना है, राइट, तो उसके सॉल्यूशन अपने आप माइंड में आने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कई बार ऐसे रीजंस मैंने सुने हैं, बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, जब वो फ्री होंगे, जब अपना उनका टॉपिक खत्म होगा, उसके बाद हमारे घर खाना बनता है, फिर हम सब लोग सारी फैमिली एक साथ खाते हैं। उसका ये भी इलाज हो सकता है कि हम टाइम पे खाना खाएं, उसके बाद पढ़ लें बच्चे, है ना। और सॉल्यूशंस कई हो सकते हैं और वो निकालने हैं हमें अपने आप। अपने आप नहीं निकाल पा रहे तो क्या करें? अनुषा मैम प्लीज़ वेटिंग रूम साथ साथ चेक करते रहें। अगर अपने आप नहीं निकाल पा रहे तो हमारे कोचेज़ हैं हमारे पास, हमारे सॉल्यूशंस पे काम करने के लिए, राइट। उनके साथ बैठ के डिस्कस करें कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें, राइट। तो सबसे पहले तो सोने का टाइम फिक्स कीजिए, और सोने का टाइम फिक्स होने से पहले रात का डिनर का टाइम फिक्स होना चाहिए जी। अगर हमने खाना लेट खाया है तो नींद भी लेट आने वाली है। क्या कारण है उसका? देखो, हमने खाना खाया, उसको पचाने का टाइम किसने करना है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम ने। उसके लिए कहीं ना कहीं इस माइंड की भी ज़रूरत पड़ती है जब पचाने का काम होता है। अब माइंड बेचारा कंफ्यूज है कि अब सोए या उसको पचाए। तो अगर सो भी जाएंगे अपने आप को पुश करके, तो बढ़िया वाली नींद तो नहीं आने वाली, राइट। तो उसके लिए क्या करना है हमें? खाना, रात का खाना जल्दी करना है। अब मेरी जैसे मैंने बहुत एफर्ट लगाया है, ये नहीं कि मेरे को बड़ी आसानी से हो गया। जस्ट क्लब के बाद मेरा डिनर होता है, मोस्ट प्रोबेबली शेक होता है। शेक नहीं, अगर मैंने डिनर भी करना है, चपाती भी लेनी है, तो जस्ट क्लास के बाद, राइट। आप कहोगे तो बहुत जल्दी है, रात को फिर भूख लगाएगी। ये भूख नहीं लगती, हमारे माइंड में कहीं ना कहीं ऐसा है कि पेट को भारी भरकम करके भर के सोना है, हमारी हैबिट्स बन चुकी हैं, इसलिए फीलिंग आती है कि भूख लग रही है। ऐसा कुछ नहीं है। अब मज़े की बात ये है कि अगर हमारा डिनर जल्दी होगा ना, तो फिर सोने का भी सिस्टम बन जाएगा। आप करके देख लीजिए, खाने के 1 या 2 घंटे बाद अपने आप पूरा लेजीनेस आएगी, नींद आएगी पूरा उसमें।
राइट, क्योंकि कहीं ना कहीं पचाने का काम करना शुरू हो जाएगा, और दूसरा उसके बाद पेट खाली हो जाएगा, उसके पास बड़ी प्यारी स्मूथ नींद आएगी, क्योंकि हम खाने को पचा के सो रहे हैं, उसको दबा कर नहीं सो रहे। तो दोनों चीज़ें फॉलो करनी है, डिनर अर्ली और सोने का टाइम हमने फिक्स करना, राइट। फिर आपको लगेगा हाँ 10 बजे सो जाना चाहिए। हस्बैंड्स का लेट आने का टाइम है तो भाई अलार्म लगा दीजिए। मान लो किसी के हस्बैंड लेट नाइट ड्यूटी से आते हैं तो अलार्म लगा दीजिए, उस टाइम आप बीच में एक ब्रेक लेके उठ सकते हैं। अल्टीमेटली एटलीस्ट हम लोग सो तो जल्दी सकते हैं, ये तो शुरुआत हो जाएगी। और तीसरा जो है इसी के साथ स्टेप कनेक्टेड है कि अगर हम रात को जल्दी सोना शुरू कर देंगे तो सुबह उठना भी जल्दी शुरू कर देंगे। अब इसके पीछे क्या राज है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैंने अगर 6:30 पे रात को डिनर कर लिया, शाम को मैक्सिमम 7 o'clock तक कर लिया, तो मुझे सुबह भूख भी जल्दी लगेगी, और भूख लगेगी तो अपने आप नींद खुलेगी। है ना मजे की बात, कनेक्ट कर पा रहे हो इससे? तो इसके बाद हमारे एक डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ एक पॉइंट है, रूल है कि हम कोशिश करते हैं कि 12 घंटे का बीच में एक ब्रेक आना चाहिए मील्स में, रात वाला और सुबह वाला। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बढ़िया होता चला जाता है। फिर मैंने शाम को मैंने 6:30 अपना मील ले लिया, तो सुबह का मील लगभग 6:30 बजे ही होता है, मेन मील जो हम ब्रेकफास्ट करते हैं शेक सुबह की क्लास में। तो तब तक तो बहुत बढ़िया से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम ने अच्छे से काम किया होता है, और हमारा मील पूरे अच्छे से हजम हुआ होता है, और पूरा बढ़िया से हम लोग फ्रेश होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपस में रिलेटेड हैं, राइट। तो हम, और उसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमारी ईटिंग हैबिट्स पे हमने काम करना है। अब मैंने बता दिया कि डिनर अर्ली कीजिए, लेकिन डिनर में खा क्या रहे हैं हम लोग, ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है। अगर उस टाइम हमने भटूरे छोले खाए हैं, सर्दी का मौसम है, गर्मा गर्म कुछ ऐसा खाने का मन हो रहा है, गर्मा गर्म जलेबी खाई है डिनर टाइम में, तो भाई फिर तो गड़बड़ होनी है, राइट। तो हमने अपनी ईटिंग हैबिट्स पे भी काम करना है। ये हमारा रूटीन नहीं होना चाहिए कि हमने मैदे वाली चीज़ें, बहुत ज़्यादा मीठा, बर्गर, इस तरह की चीज़ें खानी, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है। मैं कह रही हूँ जीभ का आनंद लेना है या अच्छी सेहत का आनंद लेना है, ये चूज़ तो हमें ही करना है, राइट। ये चॉइस हमारी है कि हमारी हेल्थ को हमेशा एंजॉय करें। हम 90 साल के हों और भंगड़े डाल रहे हों, मज़ा आएगा? किस किस को आएगा मज़ा? जब हम 90 साल के हों, 95 साल के हों और भंगड़े डाल रहे हों, मैं इमेजिन कर सकती हूँ खुद को, जैसे जैसे मेरी बॉडी में चेंज आया है न्यूट्रिशन के साथ, गुड हैबिट्स के साथ, है ना, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है, राइट। तो हमने क्या करना है, हमारे फूड को चूज़ करते हुए ध्यान रखना है कि हम प्योर मैदा या तला हुआ या बहुत ज़्यादा मीठा तो नहीं खा रहे। अब सर्दियों का मौसम है, पिन्नियाँ शिन्नियाँ तो बन चुकी होंगी, लेकिन कितना खाना है, कब खाना है, इसके लिए आपके कोचेस की सिरदर्दी है, उनसे बांटिए, उनसे शेयर कीजिए। वरना क्या होता है, हम कोचेस को पता ही नहीं चलने देते और इतना सारा वजन सर्दियों में ही बढ़ा लेते हैं हम लोग। चीट मील भी कीजिए तो उनको बता के कीजिए, कम से कम वो सॉल्यूशन तो आपको साथ के साथ दे सकें, ताकि आपका वजन बढ़ने ना पाए, राइट। तो अपने ईटिंग हैबिट्स को ध्यान में रखते हुए, आपके पास डेली सेशंस आ रहे हैं, क्या खाना है, कितना खाना है, उस हिसाब से अपना मील्स बनाइए, राइट। नेक्स्ट है स्मॉल स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स बनाइए। अब कई बार लगता है कि हमारी अगर 12-1 बजे सोने की हैबिट है तो हम 9 बजे कैसे सो जाएंगे मैम, नींद ही नहीं आएगी। मेरा बेटा भी कहता है मुझे नींद कैसे आएगी 9 बजे, क्योंकि पीछे उसके एग्ज़ाम्स थे तो कई बार लेट नाइट, बहुत लेट नाइट तक जागता था। तो अब उसको मैं कहूँ 9 बजे सो जाया कर, शाम को रात को हार्डली, चलो वर्क से भी आ रहा है तो 9:30 तक सो जाया करो। तब मम्मा मैं 12-1 बजे 2 बजे तक जाग रहा होता था एग्ज़ाम टाइम में, तो मैं 9 बजे कैसे सो जाऊँगा। उसके लिए क्या करना है, छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। आप अगर 12-1 बजे तक जागने वालों में से हो तो उसको पहले 11 बजे तक लेके आइए, फिर उसको 10 बजे तक लेके आइए, राइट। तो धीरे धीरे चेंज कीजिए उसको, जो आपका माइंड आपको उसमें हेल्प करे, ना कि आपका माइंड आप उसको विरोध करे।